फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज हम यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस आप लोगों की तरफ भेजी जा रही है, क्या डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आप लोगों को चाहिए, क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं अभी जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। तो हम टैरो की मदद से ये देखेंगे। तो थैंक यू। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आपको आज सुनने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरा जो ईमेल आईडी है jyotithelightInsidetarot@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अब हम आपकी ये रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू गॉड। ओके, मैं रिवर्स रीडिंग कार्ड नहीं रीड करती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, और मैंने शायद डेक ही उल्टा पकड़ा है, मुझे लग रहा है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मे बी आपको विजिबल है कार्ड्स। यस, ओह माय गॉड, द सन, वाओ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है। ओह माय गॉड, व्हाट एनर्जी। देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये आपकी जो सिचुएशन है, ये आपकी करंट सिचुएशन है, यानी कि आप नर्चरिंग अपनी पोजीशन में हो सकते हैं, या आप ये एटीट्यूड कैरी करते हैं। आपके अंदर वो एटीट्यूड है एक्चुअली सब कुछ कर दिखाने का, सब कुछ करने का। अपने आप में अपनी इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो उससे भी आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड लेकर चलते हैं। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने आप में सफिशिएंट हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप में वो एनर्जी को कैरी करते हैं, वो एनर्जी आपके अंदर है, डिवाइन वो एनर्जी, यूनिवर्स वो एनर्जी आपको भेजता रहता है टाइम टू टाइम कि आप अपनी इस पोजीशन को, ये एम्प्रेस का कार्ड है, तो एम्प्रेस की खुद की पोजीशन आप सोचिए, देखिए कि क्या होती है। तो उस पोजीशन को, उस एटीट्यूड को आप अपने अंदर कैरी करके रखते हैं, और आपको वो एनर्जी, चाहे आपके साथ कुछ भी हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप उस स्थिति से निकल पाने के, बाहर निकल पाने के लिए सक्षम होते हैं। आप अपने आप को ऐसा महसूस नहीं होने देते कि ठीक है जो चल रहा है इट्स ओके, बट अब यहाँ से आगे क्या करना है। आप सोल्यूशन की ओर, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप सोल्यूशंस की ओर, सोल्यूशंस को टारगेट करते हैं। एक्चुअली आपको ये है, आपको ये होता होगा, या आप ऐसा सोचते होंगे कि जो भी सिचुएशन आ गई अब वो तो आ गई है, लेकिन अब वहाँ से उभरना कैसे है, वहाँ से निकलना कैसे है, उसके सोल्यूशंस की तरफ आप ज़्यादा अब आजकल फोकस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ से देख रही हूँ, और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि हर काम को आप कर सकने में सक्षम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी में अगर आप हैं तो बहुत ही उम्दा एनर्जी आप लेके चल रहे हैं, और यहाँ से आप अवश्य ही निकलेंगे। जिस भी सिचुएशन में आप अभी घिरे हुए हैं, आप वो एटीट्यूड को कैरी करते हैं, उस क्षमता को कैरी करते हैं, कैपेबल हैं, और कभी भी अगर आप डिससेटिस्फाई होते हैं तो वहाँ से आपको निकलने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हो एक्चुअली आप, और आपको मिलते भी हैं। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो यस, आप उस वाली एनर्जी को अपने अंदर कैरी करके चलते हैं, और अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको ऐसा होने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ऐसी एनर्जी अपने अंदर लानी है, जगानी है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, मेरे अंदर भी वो एनर्जी है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, यहाँ से बाहर चल सकता हूँ, इससे आगे भी मैं कुछ और कर सकता हूँ, कोई कुछ उम्दा मैं कर सकने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर ये बताती है। अब आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं जो आपको आपकी एनर्जी के थ्रू यहाँ पर निकले हैं। तो फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पर देखिए, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स आपके फाइनेंसेस को दिखाते हैं, आप
हाँ जी, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको बता रही थी। एक्चुअली मेरे फ़ोन का थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो दैट्स वाई अब मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी 9 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। तो मैं ये कह रही थी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पर आपके पास बहुत ही हैप्पी मनी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे, और क्योंकि आपका यहाँ पर जो थॉट प्रोस्पेक्टिव है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में एक्चुअली ये आ गया है कि मनी को यूटिलाइज करना कैसे है, मनी को हमें यूज़ कैसे करना है, उसको हमें मतलब आपको समझ में ये आ गया है एक्चुअली कि किस तरह से मनी का जो फ्लो होता है ना, मनी का जो फ्लो है वो आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आपको वो बना के रखना है। तो तभी यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है कि आपको समझ आ गया और आपके पास यहाँ पर पैसा आता हुआ और हैप्पी मनी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक मुझे एक एनर्जी, एक गाइडेंस मैं आपको ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको फिजिकली और मेंटली अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प की ज़रूरत है, या किसी भी तरह से आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, या किसी भी काउंसलर वगैरह के लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप के लिए वो एनर्जी अवेलेबल है, बिकॉज आपको यहाँ पर रेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है ये डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली आप लोगों के लिए चल रहा है। तो ये सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी जो फाइनेंसेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको सबसे पहले अपने ऊपर यानी कि अपने हीलिंग में लगाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर वो मनी आप सबसे पहले अपनी हीलिंग पर लगाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर हीलिंग की, रेस्ट की, थोड़े से अपने सेल्फ के लिए, अपने खुद के लिए वो टाइम की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आपको है, तो आपको वो मनी वहाँ पर अवश्य लगाना चाहिए। बाकी आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर फाइनेंसेस की तरफ से दिखाई दे रही है। आपके थॉट प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पर बदल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। और यहाँ पर शायद मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई जो आपका थॉट प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है, उससे अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने वो एक्शन ले लिया है कि आपको अपने फाइनेंसेस बढ़ाने कैसे हैं। आपको अपने फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर उसका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वॉरियर क्वालिटी आपकी है, आपके अंदर बहुत वॉरियर क्वालिटी है, जिसकी वजह से आप अच्छे से एक्शन ले पाते हैं, है ना। तो ये चेंज आपके थॉट पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है कि अगर आपके थॉट पर्सपेक्टिव में यहाँ पर चेंज आया है तो उससे भी आप उसके लिए अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक्शन है ना, ये बहुत ही सुंदर एक्शन आपने लिया है, और ये आपको जरूर ही आपके फाइनेंस, यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर फाइनेंसेस बहुत दिख रहे हैं एक्चुअली आपकी। कोई ना कोई ये सिर्फ एक अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए शायद ये रीडिंग देख रहा है कि मैं वो कैसे करूं। तो वो आपने अगर जो एक्शन लेने की सोची है, आप उसको बिल्कुल लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, और अगर आपने ले लिया है तो वो बिल्कुल आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको आपकी डेस्टिनी तक वो लेकर जाएगा। जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी चुनी गई है, आप अब उसके हिसाब से यहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाएगा। क्वींस के बाद के पास कितना मनी होता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू होकर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर तो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए आपके पास एम्प्रेस की एनर्जी है। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था कि कितनी सुंदर ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी के लिए शायद आप बने हैं, इसमें टैप इन होने के लिए आप बने हैं, और जो एक्शन आपने यहाँ पर लिया है वो बहुत ही आपको एक तो आपके रोशनी की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ना कि आप उस रोशनी की तरफ बढ़े हैं, यहाँ पर द सन का कार्ड है। ये एक जर्नी यहाँ पर आपकी
शुरू होती हुई नज़र आ रही है कि आपको सबसे पहले तो अपनी हीलिंग करनी है। आप खुद की हीलिंग कीजिए, आपके लिए वो एक रोशनी का समय है, वो उस उजाले का समय अब आ गया है कि जो आपको उस एक्शन को लेने को कहेगा। अगर आपने नहीं लिया है और अगर आपने ले लिया है तो ये जो आपकी जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरत दौर की ओर आपको लेकर जा रही है। आपको मतलब आप अगर फाइनेंसेस से अभी परेशान हैं तो समझिए ये एनर्जी टेम्परेरी है। ये जो अभी आपके पास आपकी सिचुएशन है, आपकी कंडीशन है, जो भी है वो सिर्फ यहाँ पर टेम्परेरी दिखाई गई है, क्योंकि आप जिसके लिए बने हैं वो डेस्टिनी आपको एक अनदर लेवल पर लेकर जाएगी। आपका थॉट प्रोस्पेक्टिव चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा अपने मनी को लेके थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक्चुअली आपको 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 पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस जा कहाँ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंसेस किस तरह से मुझे उसको बैलेंस करके चलना है। वो बैलेंसिंग की एनर्जी आप में आपको लानी है। उसने देखिए वो कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है, कितना वो एक ही पैर पे बैलेंस करके उल्टा लटका हुआ है। इन द सेंस कि आपकी जो फाइनेंसेस है अगर आपकी स्टेबल नहीं भी है, कमी तो है नहीं। देखिए अगर यहाँ पर कमी नहीं है, आपके लिए बहुत पैसा है, कमी यहाँ पर नहीं है आपके लिए। अगर आप फिलहाल में परेशान थोड़े से नज़र आ रहे हैं तो आपके पास अभी हैप्पी मनी आने वाली है। आपको खुद के लिए थोड़ा सा समय की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई गई है। उस समय को थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें, अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में भी एक्चुअली थोड़ा सा सोचें। अगर आपकी मेंटली कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है, कोई मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसा कुछ भी अगर आप देखते हैं अपने आप में, तो वो आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वो समय चला जाएगा, बिकॉज आपको एक्चुअली बताया जा रहा है फिलहाल के टाइम पे आपकी खुद की हीलिंग पे आपको ध्यान देना है। आप जब खुद की हीलिंग करनी शुरू करते हैं ना, तब वो देखिएगा कि हीलिंग आपकी शुरू हो जब से आपकी हीलिंग शुरू होगी, आपके आसपास की एनर्जी भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। तो और वो पॉजिटिविटी इन सारे कार्ड्स में मैं बिल्कुल श्योर इस बात को कहना चाहूँगी कि श्योर आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव टाइम, वो एक हैपनिंग जो टाइम होता है वो आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इन एनर्जीज में। बस आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे अपने लिए समय चाहते हैं तो थोड़ा सा मेडिटेशन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, योगा कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो योगा कीजिए। कुछ ना कुछ एक ऐसा कीजिए जिस समय में जिस 10 या 15 मिनट आप निकाल सकते हैं सुबह के, वो उसको निकालने के लिए उसको निकालेंगे ना जब, तब आप अपने साथ जुड़ने के उस प्रोसेस में अपने आप को लाना शुरू कर देंगे। तो तब आप अपने आप के साथ जब टाइम बिताएंगे तब सॉल्यूशंस आते हैं और फॉर श्योर आते हैं। ये मैंने अप्लाई किया है, अगर मुझे इससे रिजल्ट मिले हैं तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर इससे रिजल्ट मिलेंगे। आप थोड़ा सा खुद के समय टाइम स्पेंड कीजिएगा। मेडिटेशन से कर सकते हैं, योगा से कर सकते हैं, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद घर में आपके लिए समय नहीं है या घर में आप नहीं निकाल पाते हैं तो कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप करिए। लेकिन आप अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पर समय निकालिए, रेस्टिंग का समय निकालिए, अपने लिए रेस्ट लीजिए, अपने को थोड़ा सा आराम देने को आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो फिर यात्रा शुरू होगी, ये जो यात्रा जिसकी शुरू होती है, ये जो यात्रा जिसकी शुरू होती है वो फॉर श्योर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक आपको लेकर जा रही है। तो मनी वाइज आप बहुत ही अबंडेंस, यहाँ पर अब बहुत ही अबंडेंस आपके लिए हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। आप में एक नर्चरिंग क्वालिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि बहुत ही नर्चर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं। आपकी फेमिनिन साइड ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक्टिव दिखाई देती है, और जो फेमिनिन साइड होती है ना वो हमें हमारी क्रिएटिविटी से जोड़ती है। तो आप अगर अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर जुड़ेंगे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा कामनेस, थोड़ा सा पीस वहाँ से मिलेगा। अगर आप किसी भी क्रिएटिविटी को, ऐसा तो होता नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हैं, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज़ होगी ना जिसको आपको करने में माइंड को आपको रिलैक्स मिलता है, आपके माइंड को थोड़ी सी शांति मिलती है।
कोई लोग लिखते हैं, कोई लोग पेंटिंग करते हैं, कोई लोग गाते हैं। तो बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हर एक आदमी में कोई ना कोई होती है जिससे वो अपने आप को एक्चुअली रिलीफ महसूस करता है। और जब हम उसको अपना करियर में चेंज करते हैं, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिख भी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर आती हुई देखो दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है, दिखाई दे रही है, फॉर श्योर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अगर जुड़ेंगे तब आपको आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड फील करेंगे। और जब आप लाइट हार्टेड फील करना शुरू कर देते हैं तब आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो आते हुए आपके लिए बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर एनर्जीज, बहुत सुंदर ही टाइम, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत समय आपका आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर यहाँ पर आपके लिए कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिख रही है मुझे, हो सकता है इन आने वाले दिनों में आपको कहीं जाना पड़ सके, और बहुत ही ये सेलिब्रेशन हो सकता है, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर आप आपके घर में कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहां आप जुड़ें, और जहां पे आप जाएंगे हो सकता है वहां आप बचपन के दोस्तों से मिलें, या अपने बचपन की कोई यादें वहां से आप लेकर आएंगे या शेयर करेंगे। तो बहुत ही हैपनिंग सी जर्नी आपकी यहाँ पर हो सकती है। और ये जर्नी जो भी है, शायद आपको वहीं से सोल्यूशन मिल जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद यहाँ पर जब आपकी एक्चुअली पता है क्या है, हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। जब वो इनर चाइल्ड लॉस्ट होने लगता है ना, क्योंकि भाग दौड़ में, जिंदगी की भाग दौड़ में सब भूल जाते हैं अपने आप को खुश कैसे रखना है। और आप देखिएगा जब भी आप अपने कोई बचपन की बातें शुरू करते हैं या कोई बचपन की बातें किसी से करना शुरू करते हैं तो आपकी ना हीलिंग शुरू हो जाती है। एक इंटरनल एक हीलिंग होती है जो हमें मिलती है जब हम अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं या बचपन की बातें याद करते हैं या किसी को बताते हैं, अपनों को, अपने बच्चों को, या अपने दोस्तों को, जिसको भी आप, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें आप उनके साथ शेयर कीजिए। आपकी हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे भी कि आप उस टाइम पे बहुत ही खुश होते हैं। जब आप अपने बचपन की बातें बताते हैं तब आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है बड़ी, है ना, क्योंकि आपने वो समय जब जिया होता है तो आप, पता नहीं, कुछ एक हीलिंग आपके अंदर, एक खुशी आपके अंदर, एक खुशी का जो दौर सा शुरू हो जाता है कि हाँ, मतलब वो जो टाइम है बहुत ही हैपनिंग टाइम हमारा रहा है। तो वो उस इनर चाइल्ड को हमको हील रखना होता है। हमें अपने आप को खुश करने के लिए उस इनर चाइल्ड, मतलब वो बच्चा हमारे अंदर जिंदा रहना चाहिए जो हमें खुशी प्रदान करता है। ठीक है, तो उस क्रिएटिविटी से भी हम इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम बचपन में ही हमें पता चल जाता है कि हमारा हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस किस तरफ जाग रहा है, क्या क्या हमें करने से खुशी मिलती है। तो बचपन में करते हैं ना, बहुत से बच्चे ड्राइंग करनी शुरू कर देते हैं, सिंगिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। तो वही हीलिंग मैं आप लोगों को बोल रही हूँ करने के लिए, उस हीलिंग से जुड़ने के लिए बोल रही हूँ। तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ही एंजाइटी में रहते हैं या बहुत ही एंजाइटी, स्ट्रेस आपको परेशान करता है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। एक्चुअली मेरा ध्यान बहुत यहाँ पर हीलिंग की तरफ आपके जा रहा है, और वहाँ से आप देखिएगा, आप वहाँ से खुद को भी, अपने इनर चाइल्ड को भी, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, हर किसी चीज़ में, हर किसी जो भी आपकी लाइफ में, लाइफ का जो चलता है उसमें आप एक फ्लो देखेंगे आता हुआ। ये देखो टाइम टेकिंग होता है, ये जो एनर्जी है ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, थोड़ी स्लो होती है। पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ये 100% होती है। स्लो होती है लेकिन 100% श्योरिटी के साथ ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की और एम्प्रेस की और, अगर आप यहाँ पर कोई भी बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं ना, अगर आपने शायद कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए सोचा है या एक्शन ले लिया है और आप उसके रिजल्ट के लिए थोड़े वरीड हैं, तो भी आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो टेम्परेरी आपका चल रहा है। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फाइनेंसेस के हिसाब से दिखाया जा रहा है, और आपको अपनी हीलिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। और ये एनर्जी देखिए, ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। द एम्प्रेस की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। अगर कोई इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहा है तो प्रेगनेंसी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड फर्टिलिटी को भी बताता है। तो यहाँ पर वो मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक
प्रेग्नेंट वुमेन के लिए मैसेज आ रहा है वो यही है कि अपना थोड़ा सा हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी भी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, है ना। सेल्फ आपको अपने आप पर ध्यान देने की एक्चुअली अभी ज़रूरत है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देख रही है रीडिंग को, तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों में आपको सुधार की शायद ज़रूरत है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको किसी बात से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर समय यहाँ। और देखिए यहाँ पे भी चाइल्ड की एनर्जी है। तो ये जो बच्चा अगर है, किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन देख रही है, तो वो बच्चा एक डिवाइन चाइल्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भगवान की तरफ से उसको इतनी ब्लेसिंग्स भेज के आपके पास भेजा जाएगा कि आप अगर उसका फ्यूचर देखेंगे ना, तो आप शायद इस रीडिंग को दोबारा देखने की इच्छा तो जाहिर करेंगे, आपको मिले या ना मिले, लेकिन ये रीडिंग आपको शायद याद रहेगी। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बच्चा की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत एक डिवाइन चाइल्ड की यहाँ पर एनर्जी है। तो वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत समय लेकर यहाँ पर आ रहा है। और फाइनेंशियली भी ये मतलब फाइनेंशियली इसको इतनी सक्सेस मिलेगी ना अपनी लाइफ में कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत सक्सेस इस बच्चे, ये बच्चा भी शायद आपकी सक्सेस को बढ़ाए। जब ये बच्चा आए तो आपकी खुद की सक्सेस में भी आप देखिएगा कि बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत ही अच्छा समय ये लेकर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी किसी के लिए रीडिंग होगी, लेकिन बाकी जो औरों के लिए मैंने बताया है, बहुत ही पॉजिटिव समय है, बहुत ही सुंदर समय। आपके अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं, खुद के करियर के लिए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। बस थोड़ा सा रेस्ट में आप को जाने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। बाहर की कम्युनिकेशन से, बाहर के शोर से थोड़ा सा अपने आप को हटाने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। आपका समय बहुत ही सुंदर और बेहतरीन यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए शायद आने वाली है, आ रही है। तो यही मैं आपको यहाँ पर ये रीडिंग का जो मेरा करने का थॉट था, इसके पीछे वो यही था कि क्या आपको अभी जानने की ज़रूरत है, क्या डिवाइन गाइडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। तो ये रीडिंग शायद आपको थोड़ा बहुत हील कर पाए, और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से कि आप बहुत जल्दी हीलिंग के प्रोसेस में जुड़ जाएं। और अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत हीलिंग आपकी लाइफ में आए। जो भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम, अगर मेंटल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप निजात पाते हुए मुझे बहुत जल्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेरे से, मैंने इंट्रो में भी बोला था, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotidelightinsight@gmail.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया।